5 4 हो गया था, क्या बात है। 5 देखते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 cm है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। एगो सीएम में है, दूसरा मात्रक सेम करेंगे तो मीटर में करें कि सीएम में? मीटर में करेंगे। क्यों? तो खर्चा भी किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो जो बेलनाकार स्तंभ है, अल्लाह बंद करो, उसमें पढ़ो ना, इतना क्वेश्चन है कि सारा है तो भी हमारा 9th क्लास का है। ध्यान दो जी, इसका व्यास दिया हुआ है कितना? 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। कह रहा है 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ को पेंट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी। तो क्या दिया है? बेलनाकार स्तंभ है जी। तो स्तंभ की ऊंचाई किससे लिखते हैं जी? कितना है? 5 मीटर। और क्या दिया है? व्यास दिया है। व्यास को लिखते हैं डी से। कितना है? 50 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो हाँ 0.05 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होगा? R बराबर 0.5/2 मीटर ना कटाएंगे। चलो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है जी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होता है जी? 2πr/h। तो 2 का मान 22/7, r का मान 0.5/2, h का मान 3.5। तो ध्यान देते हैं, 2 से 2 और 7 से 0.5 बार में अब ना कटने को है। तो 22 बचे 110, तो 11 बचेगा। 11 बचे 55, कितना? 5.5 मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ, चूंकि हाँ 1 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च चाहे व्यय कितना दिया है जी? 12.5 रुपया। इसलिए कितना मीटर स्क्वायर का? मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च बराबर कितना होगा जी? 5 गुने 12.5 कितना जी? 5.5। कोई बनाया है? कितना आया है? 68.75 रुपया आंसर। एक सवाल है, सवाल नंबर यह था 5। 6 क्या जी? एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दिया है जी और इसके आधार का त्रिज्या 0.7 मीटर है। तो ऊंचाई निकाल दीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, पहले क्षेत्रफल को नीचे लिखेंगे, पहले आधार का त्रिज्या दिया उसको लिख देते हैं। तो बेलन के बोलो आधार की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 0.7 मीटर। और क्या दिया जी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 तो सूत्र डालो ना इसका, 2πr/h का मान रखा जाए 2 गुना 22/, r का मान 7, h का मान नहीं दिया है तो s को निकालना है, बराबर 4.4। क्या किया जाए? हाँ 7 से 0 गुना किया जाए, 22 दूना 44, 4 गुने बराबर। तो बोलो h बराबर कटेगा कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ये किसका है जी? बेलन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर आंसर। कि ना जी? नंबर 7 को देखेंगे। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। कुआं सब कोई देखा होगा, मैंने अभी तक नहीं देखा हो। कोई कुआं का पानी पिया इसमें? पहले के आज से 10 साल पहले, 12-15 साल पहले कुआं का ही पानी क्या होता था जी? एक बड़ा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ जो कुआं किस आकार का होता है? सॉल्यूशन है 7 नंबर क्वेश्चन का जी। जो कुआं होता है ये भी बेलन के आकार का होता है।
इसका आंतरिक व्यास दिया है कितना, 3.5 मीटर। और गहराई कितना दिया है, 10 मीटर। इस चीज को समझते हैं जी। ज्ञात कीजिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहले जो दिया उसको लिख देते हैं। तो बेलनाकार नवाकार का होता है, बेलनाकार कुआं का व्यास जौन है मीन्स डी कितना, 3.5 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, दशमलव वाला बात हो तो कटाना नहीं है, बट्टे में लिखना है। और ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर 10 मीटर। अब पहला सवाल क्या पूछ रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कुआं का आंतरिक CS क्या होता है, काम खत्म। 2 गुने पाई का मान 22 बटा R का मान 5 बटा 2, H का मान 10। तो 2 से 2 और 7 से 5 बार में 0.5 बार में जी क्या होगा, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव खत्म, 22 पचे 110 मीटर स्क्वायर। अब इसी में 2 नंबर सवाल है जी। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का खर्च कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का खर्च बराबर जी 40 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर का निकालना है, 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का खर्च। क्या करेंगे, तो 40 गुने 110, तो 11 चौके 44 पर 2 गो 0 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र 28 मीटर ऊंचा है, मैंने लंबा, अब 5 cm व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है जी, तब बेलनाकार जौन पाइप है, बेलनाकार पाइप की लंबाई ही क्या होता है, इसका ऊंचाई होता है, कितना है 28 मीटर। अब व्यास कितना है जी, व्यास D है 5 cm, मीटर में बदला जाए तो 0.05। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर 0.05 बटा 2 मीटर। पर इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, तो संयंत्र मतलब पाइप में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ बराबर क्या होगा जी, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का CS। अब काहे कह रहा है कुल, हम लगा दिए CS का जी। तो बेलनाकार जो पाइप होगा उसका क्या होगा जी, ई वाला सतह जो है वक्र है, यही सिर्फ क्या देगा, उष्मा देगा, गर्मी देगा। साइड वाला थोड़ा देता है जी, ठीक है, तो साइड वाला नहीं, सिर्फ क्या होगा जी, ई वाला रहेगा गर्म। तो वो क्या होगा, बेलन का CS यानी कि 2 पाई R। तो 2 पाई का मान 22 बटा 7, R का मान 0.05 बटा 2, H का मान 28, 7 चौके 28, अच्छा 2 से 2 खत्म, तो 5 चौके 20, 2 आएगा। अब 22 पचे 110, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.1 आएगा। 1.1 में 4 से गुना करेंगे, 11 चौके 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब न बनेगा, सीधे बनाने से ना होगा। चलो जी, कह रहा है एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, जिसका व्यास दिया है 4.2 मीटर और ऊंचाई दिया 4.5 मीटर, ठीक है। कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग क्या हो चुका है जी, नष्ट हो चुका है। यानी कि जो इस्पात अभी तत्काल में है
है ना, वह ओरिजिनल नहीं है ना। जितना ओरिजिनल माने पहले जो लगा था उसका 1/12 भाग समाप्त हो चुका है। सपोज मान लेते हैं कि 12 kg था जी, ठीक है, 12 ग्राम या 12 मीटर स्क्वायर, इसका 1/12 क्या हो चुका है जी, यानी कि 12 से 12 एक भाग क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अभी जौन है वो कै भाग है, वो 11 भाग बचा हुआ है। तो 11 भाग बचा हुआ है, हमको निकालना कितना है, टोटल 12 भाग निकाल देना है। तो यही क्वेश्चन है इसमें। तो पहले सबसे पहले देखते हैं 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर का सॉल्यूशन ध्यान देते हैं। तब बेलनाकार जौन टंकी है जी, बेलना 9 का पहला है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h कितना है जी, 4.2 मीटर ऊंचाई h है, हाँ 4.5 मीटर। और क्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास d दिया है 4 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या r बराबर 4 तो यह तो कटने वाला है 2.1 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, तो पहले इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जी 2πr/h, 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 2.1, h का मान 4.5, तो 7 तिरका 0.3 बार में कोई बनाया है, कितना है गुना, 59.4 मीटर स्क्वायर। और कोई बना, सही है इतना। यह हो गया क्या जी, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, इस्पात बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बताना है। तो हम पहले इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं जी। तो टंकी का पहले निकालो CSA, टंकी का CSA, चूंकि बंद टंकी है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका लगा होगा ना, तब न बना होगा टंकी। तो TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA क्या जी, 2πr इंटू r प्लस, यही ना होता है। तो 2 पाई का मान 22 बटा r का मान 2.1, फिर r का मान 2 h का मान 4.5, क्या होगा जी, 7 से 0 तो 22 दूना 44, 4 3 12 के 2 4 3 12 13 होगा इतना। अच्छा, इधर आते हैं, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए जी तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 4 2 6 66 6.6। अब ध्यान देते हैं जी, इसको गुना किया जाए तो गुना किया कितना होगा, 132 में 6 में 12 काटे और 6 6 1 7 3 2 9 7 2 9 में काटे 1 9 7 1 17 7 1 के बाद सब तो बराबर कितना जी, यहीं पर लिख दिया जाए, कितना 87.12 मीटर स्क्वायर। ध्यान देते हैं जी, इतना मीटर स्क्वायर क्या है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मन वर्तमान में अभी इतना है। ठीक है, इतना था नहीं जी, इतना बचा हुआ है, कब, 1/12 भाग नष्ट होने के बाद, इतना अभी प्रेजेंट है। तो कुल इस्पात क्या मान लेते हैं जी, माना कि कुल इस्पात बराबर जी x, कुल इस्पात x मान लिया गया। अब इस x में का क्या जी, प्रश्न से इस x में से नुकसान हुआ है
कितना नुकसान हुआ है? इस x का ही 1/12। तो बचा हुआ है कितना? इतना बचा हुआ है, यानी कि 87.12 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो जी, तो ये क्या होगा अगर हल करोगे तो? बोलो x माइनस x/12 होगा 87.12 मीटर स्क्वायर। एलसीएम 12, तो 12x में से x 87.12 मीटर स्क्वायर। बोलो तो 11x/12 बराबर 87.12। बोलो तो क्या होगा? x इधर रहेगा, उधर 87 अब 12 जाएगा, गुना में 11 जाएगा, भागा में 11 से कट जाना चाहिए। तो 11 7 77, 10 उतरेगा 101, तो 11 9 99, कितना उतरेगा? 2 11 दूना 22 होगा। अब बोलो गुना किया जाए तो 12 दूना 24 के 4, अब 12 9 108, 8 2 10 के हासिल 11, अब 12 7 84, 11 95। कई अंक के बाद दशमलव। इतना मीटर स्क्वायर क्या था जी? कुल इस्पात। इसलिए कुल इस्पात x बराबर इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना टोटल था। उसके बाद उसका 1/12 भाग काटने छाटने में नष्ट हो चुका है, तो जौन शेष बचा उसी से उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। कह रहा आप एक लैप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम का आधार का जो व्यास है 20 cm है जी, और ऊंचाई है 30 cm। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा को छोड़ा गया है। तो मान लो एक लैप शेड है जो किस आकार का है? बेलन के आकार का है जी, ऐसा कुछ है। इसका व्यास है, व्यास कितना है? 20 cm। इसका ऊंचाई है 30 cm। ध्यान देंगे, मेन जो चीज है सब आप लोग इतना ही से निकाल दोगे, जो कि गलत हो जाएगा जी। इसमें क्या है? मोड़ने के लिए नीचे और ऊपर मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा है। ऊपर भी कितना बड़ा है जी? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, और नीचे भी कितना बड़ा जी? 2.5। इस तरह से नीचे भी कितना बड़ा है? 2. इसी को यहीं से क्या किया जा रहा जी? मोड़ के, अच्छा सीएम में है सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर। इसी को यहां से क्या करना है जी? मोड़ के ऊपर से बंद कर देना है जी, पूरा तरह से यार नहीं है ना। अब कैसे है? तो मान लेते हैं पेपर है जी, है ना। आई हमारा कलम है, इसको ढकना है जी, तो ऐसे है गोल के आकार का पूरा। अब इसको ऊपर से कवर करने के लिए तनिसु की बड़का कर दिया गया है, और तब इसको मोड़ दिया जा रहा है जी, तो पूरा कवर हो जा रहा है। तो उसी तरह से इसको छोड़ा गया, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट वही तो 30 पहले से है, 2.5 नीचे 2.5 ऊपर, है ना। तो क्या लिखेंगे? बेलनाकार लैप शेड की ऊंचाई h कितना जी? 30 तो है, 2.5 प्लस 2.5, यानी कि कितना हो जाएगा? 35 cm। अब व्यास क्या दिया जी? डी दिया है 20 cm नो दिया रे, 20 cm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर 10 cm। अब सवाल आता है इसको ढकना है लेफ्ट साइड को, तो वक्र निकाले कि कुल निकाले? कुल निकालेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। काहे गड़बड़ होगा? इसमें जो है बढ़ा हुआ है, इसी से इसको ढकना है, मोड़ के ढक देना है, ठीक है। अरे चारों ओर से ही ऐसे गोल है, ऊपर से निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। तो जौन फालतू है इसी को क्या कर रहा है जी? इसी को ऐसे मोड़ के और ऊपर से ऐसे ढक दिया जा रहा है जी, ठीक है। तो ऊंचाई ना इसका, अब इसमें क्या रहता? अलग से इसको कवर करना रहता कोनो चीज से, तब उसका ना क्षेत्रफल आता। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? लेफ्ट साइड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो लिखेंगे लेफ्ट
सैड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर क्या होगा जी, बेलन का CS A, तो 2 पाई RH, 2 गुना पाई का मान 22/7, R का मान 10, बुढ़ी 22 7 5 होगा हो, सब खत्म 2500, 10 × 50 दूना 100, यानी कितना 2200 मीटर cm² है, 2200 cm², इतना कपड़ा चाहिए। हाँ तो सीधे से अभी थोड़ा है, 5 × 10 50 हुआ, 50 × 100 22। हाँ 11 नंबर जो है क्वेश्चन को समझ लो, बना लेना। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक अर्धगोलाकार बेलनाकार कलमदान को गत्ते बनाने के लिए और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। कलमदान जो होता है, कलमदान कैसा होता है जी, ऐसे ही ना होता है, ये कलमदान है, ऊपर क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, ऊपर से क्या है, खुला है, नीचे क्या है, बंद है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया तो इससे ना निकलेगा, हो गया जो कलमदान का